अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शान और आज जिस फ़ोन की मैं वीडियो देने वाला हूँ, आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है गूगल पिक्सल 3 एक्सेल। कुछ टाइम पहले मैंने गूगल पिक्सल 3 का रिव्यू किया था और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार आज के टाइम पर कि गूगल पिक्सल 3 कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या वर्थ इट है इसको 2023 में बाय करना। मैंने जब गूगल पिक्सल 3 का जो क्या किया था, रिव्यू किया था, उसके ऊपर आपके लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैंने गूगल पिक्सल 3 एक्सेल का भी रिव्यू किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या वर्थ इट है इसको 2023 में बाय करना, बिकॉज 2018 में ये लॉन्च हुआ था और आज 2023 चल रहा है। तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए गूगल पिक्सल 3 एक्सेल को, बट स्टिल इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है आज के टाइम पर। जितनी कम आनी चाहिए उतनी ही ज़्यादा आ रही है भाई। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसकी नॉन पीटी की प्राइस क्या है, पीटी ऑफिशियल अप्रूव की प्राइस क्या है, पैच अप्रूव की प्राइस क्या है और आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद है लाइक करके जाना, चैनल में पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट पर एक बड़ा सा नॉच देखने को मिलता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा अगर आपको नॉच वाले स्मार्टफोन पसंद नहीं है। बड़ा डिस्प्ले है, 6.3 इंचज़ का है। गूगल पिक्सल 3 की बात करूँ तो वो कॉम्पैक्ट साइज़ का स्मार्टफोन था, 5.5 इंचज़ का था, लेकिन यहाँ पर 6 से ऊपर इंच का यहाँ पर डिस्प्ले, आई थिंक 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है, इसका मतलब स्मार्टफोन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक अच्छी फील, अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। बैक पर एक गोल सा एक ही लेंस है, उसके साथ फ्लैश लाइट है। देखने में काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी फील, काफ़ी सिंपल लुक प्रोवाइड कर रहा है, कोई इतना ओवर नहीं है। तो वैसे डिज़ाइन नो डाउट यार काफ़ी सिंपल है। प्लास्टिक का बैक फ्रेम है, फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। फेंको भी तो भाई कुछ नहीं होगा। इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, काफ़ी एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। लगता नहीं है कि भाई 20, 25, 30 हज़ार वाला स्मार्टफोन हमने हाथ में पड़ा हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। तो डिज़ाइन यार, इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी 2018 के लिहाज से आज के टाइम पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। बात करूँ यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नॉच दे दिया है फ्रंट पर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट महसूस होगा। लाइक अगर आप नॉच को ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको मतलब मज़ा आने वाला है। 6.3 इंचज़ का एक बड़ा सा डिस्प्ले है जो कि एक POLED पैनल है। एजरिया 10 प्लस के सपोर्ट के साथ भी आता है ये डिस्प्ले। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। और यहाँ पर ये डिस्प्ले जो है यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है, मतलब कि 1080p से प्लस रेजोल्यूशन का है। एंड्रॉयड 12 पर ये सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पर। अगर आपको आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है तो, और आपको ये स्मार्टफोन आराम से इजीली 31 से लेके 33 हज़ार की प्राइस रेंज के अंदर 4GB 64GB 4GB 128GB दो वेरिएंट आते हैं इसमें, और दोनों वेरिएंट आपको 30 से लेके 33,000 34,000 के आसपास PTA पैच अप्रूव की प्राइस में आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैच अप्रूव की तरफ जाओ। अगर आपको ऑफिशियल अप्रूव, देखो ये आते नहीं है, अगर आप नॉन PTA लेते हो तो उसको बाद में ऑफिशियल अप्रूव करवा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा नॉन PTA ले लो, और PTA अगर पैच लेना है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, देन ये आपकी मर्जी है, आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो। बाकी गूगल पिक्सल 3 जो इसकी जो प्राइस है ना 30 से 35 हज़ार के आसपास, ये आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। PTA पैच अप्रूव्ड अपनी प्राइस रेंज में ये बेस्ट स्मार्टफोन है, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। लाइक यार स्नैपड्रैगन का 845 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि PUBG में 40 FPS स्मूथ हाई ग्राफिक्स और मैक्सिमम 40 FPS तक सही सपोर्ट करता है। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस्ड, और उसके कैमरास के जो अंदर ना OIS का ऑप्शन है, AIS का सपोर्ट है, OIS का सपोर्ट है। लाइक कहने को तो एक सिंगल कैमरा सेटअप ही है बैक पर, और जो कि 12 मेगापिक्सल का है। लाइक OIS प्लस AIS का सपोर्ट लेकर आता है। कैमरा की जो क्वालिटी है 1-2 सेकंड लेता है प्रोसेसिंग करने में फ़ोटो को, बट जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो फ़ोटो का जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, मैं कहता हूँ आप iPhone X से XS या फिर XS Max से बीट कर सकते हो। मतलब कंपेयर करो तो तकरीबन दोनों की सेम ही फ़ोटो होंगी। और गूगल के जो आपको पता ही होगा कैमरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और नाइट मोड इसका सारे आईफोन से आप कंपेयर करके देख लो बेहतर होगा गूगल की डिवाइसेस का। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर शो करा देता हूँ। नाइट मोड इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। बाकी अगर बात करूँ स्नैपड्रैगन का 845 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। गूगल ने ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। PUBG में गेम प्ले में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बट यहाँ पर बैटरी की तरफ से एक शिकायत आपको हमेशा रहेगी। एप्पल की तरह जैसे कम कर दिया आज के टाइम पर एप्पल ने बैटरी iPhone 14 में, 14 Pro Max में, बट बैटरी का जो इशू है ना वो अभी तक सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर बैटरी को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर 3430 मिलियन एम्पेयर की बैटरी है।
जिसके साथ यहाँ पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और ये स्मार्टफोन आपकी वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अब अगर बात करूँ ना स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को लेकर, तो मेरे लिहाज से ये आज के टाइम पर आपको सुबह अगर आप 9 बजे चार्ज करते हो तो आपको शाम में इसको 4, 5, 6 बजे चार्ज करना पड़ेगा। ये आपके यूज़ पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना यूज़ करते हो। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो आपको दिन में 3-3, 4-4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। स्क्रीन ऑन टाइम तकरीबन आज के टाइम पर 4 से 5 घंटे देगा। पबजी के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चले जाओ, बट बैटरी की तरफ से आपको शिकायत रहेगी। 2 से 3 घंटे, 2 से 2.5-3 घंटे के आसपास ये पबजी में स्क्रीन ऑन टाइम देगा। ज़्यादा हीटअप नहीं करता। अदर स्मार्टफोन्स को मैंने देखा गेमिंग करते वक्त ज़्यादा हीटअप होते हैं। इसका प्लास्टिक का फ्रेम है, हीटअप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट हीटअप नहीं होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। कोई फ्रेम ड्रॉप, फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कोई जिटर लैग देखने को नहीं मिला। पबजी में एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप पबजी के लिए इस स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हैं। IP68 की रेटिंग हुई है। इस स्मार्टफोन के अंदर डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस है। 30 मिनट तक आधे घंटे तक ये स्मार्टफोन पानी में ही झेल सकता है अपने आप को। वाटर रेसिस्टेंट है, डस्ट रेसिस्टेंट भी है। अगर आप समंदर ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ पानी भी और मिट्टी भी हो तो आप इस स्मार्टफोन को लेके जा सकते हो। IP68 की रेटिंग है। 30 मिनट तक ये सर्वाइव कर सकता है स्मार्ट पानी के अंदर। और यार ये एक यूनिक चीज़ बन जाती है। 30 से 35 हज़ार में वाटर रेसिस्टेंट, डस्ट रेसिस्टेंट IP68 की रेटिंग हुई भी है। 30 मिनट तक ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर सकता है, झेल सकता है पानी को। अगर आप इसको पानी में डुबा के भी देख सकते हो। 30 से 35 हज़ार में एक यूनिक चीज़ बन जाती है यार। 30 हज़ार वाला स्मार्टफोन वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, लेकिन शर्त ये कि स्मार्टफोन खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर खुला हुआ ले लिया, दुकान वाला बोला यार ये खुला हुआ है बट वाटर प्रूफ है, तो भाई इसको बोलना निकलो बेटा यहाँ से, चलो शाबाश। फ्रंट पर डुअल सेल्फी है जो कि 8+8 मेगापिक्सल की है। पहला मैंने पहला ऐसा स्मार्टफोन देखा जो कि फ्रंट पर डुअल और बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फ्रंट पर 8+8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मैक्सिमम 1080p तक ये सपोर्ट करता है। बैक पर 12.2 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल ही समझ लो आप लोग, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। मैक्सिमम 4K 30 FPS तक ये सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। HDR भी है इस स्मार्टफोन के कैमरास के अंदर, HDR का सपोर्ट भी है। OIS प्लस AIS का सपोर्ट है। और लिटरली यार इस स्मार्टफोन जो अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो, व्लॉगिंग इसमें बेहतरीन होगी। मैं कहता हूँ यार अगर आप कम बजट में एक अच्छा कैमरा वाला व्लॉगिंग के लिए, गेम प्ले के लिए लेना चाह रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। आज के टाइम पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कहने को तो ये 6 साल पुराना स्मार्टफोन है, बैटरी थोड़ा तंग करेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो इस स्मार्टफोन की तरफ एक अच्छा पैकेज है। बैटरी अगर चेंज हुई भी होगी तो स्मार्टफोन याद रखना खुला हुआ होगा, क्योंकि बगैर खुले बैटरी कैसे चेंज होगी यार। और याद रखना जब खुल गया स्मार्टफोन तो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ सब कुछ गया। आप जैसे पानी में डालोगे ये ऊपर चले जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक अच्छी बात है यार। एक 30 से 35 हज़ार वाला स्मार्टफोन, IP68 की रेटिंग, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, HDR का सपोर्ट है डिस्प्ले के अंदर भी, और कैमरा में भी HDR का सपोर्ट है। OIS के साथ आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 845 वाला पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। बैटरी की तरफ से आपको लाजमी शिकायत आएगी एप्पल की तरह, जैसे आईफोन में शिकायत रहती है ना, आईफोन 7+, 8+, X तक, 11 में, 11 प्रो में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एप्पल ने रिजॉल्व करना स्टार्ट किया था। आज भी है 14 प्रो मैक्स में बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बट कम कर दिया है एप्पल ने। तो ये गूगल का एक फ्लैगशिप डिवाइस है, ओल्ड 2018 में लॉन्च हुआ था। अब गूगल का पिक्सल 7 प्रो, 6 प्रो में एक बैटरी तो थोड़ा बहुत सॉल्व किया है इशू। ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी की गई है, इसमें भी काफ़ी अच्छी की गई है, बट 2018 का स्मार्टफोन है, उस टाइम पर इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ करती थी और इतनी अकल भी नहीं थी यार उनमें, और हमें भी नहीं थी। ऐसे तो नहीं होता है। बहरहाल ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर मेरी तरफ से 100% रिकमेंड डिवाइस है बैटरी को हटाकर। तो बस यही थी वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार आप लोग, कुछ करना पड़ेगा आप लोगों का, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करो, वरना मैं इससे पहले कुछ कर दूँ। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।